अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोलू शरहान की एपिसोड 5 का दूसरा धमाकेदार ट्रेलर भी आ चुका है और क्या ही शानदार ट्रेलर था। जी हाँ दोस्तों, इस छोटे से ट्रेलर में हमें काराजे हिसार किले की फतह और हान गादी की तख्तनशीनी और उनका बुरसा के बाद इज़नीक की तरफ अपने वफद के साथ रवाना होना दिखाया गया है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले चंद तुर्क घुड़सवार काराजे हिसार की तरफ आते हैं, जिस पर अब मंगोलों का कब्जा हो चुका होता है। उससे अगले सीन में उस्मान बे और उरहान बे एक साथ हैमे में मौजूद होते हैं और उस्मान उरहान को हकीमाना नसीहत करते हुए कहते हैं, ऐ मेरे फर्जंद, अब से गलती करना हमारा काम है और उनकी तदबीर और इस्लाह करना तुम्हारा काम है। नुक्स अगर हमसे जाहिर हो, इसकी तकमील तुम पर है। बखेरना अगर हमसे सरजद हो जाए तो इसे यकजा करना तुम्हारा काम है। उससे अगले सीन में उस्मान गाजी अपने बेटे उरहान के साथ सोगोत या यानी शहर में जाते हैं और बाजार गोया जश्न में डूबा हुआ होता है। गलियों और छतों पर तुर्क अवाम उनके इस्तकबाल में बेताब खड़े होते हैं और वो उन पर गुलाब की पत्तियां निशावर करते हैं। कारा हलील उरहान और अलाउद्दीन के पुरमसरत चेहरों पर फहर की ऐसी चमक होती है जैसे कि फातिहीन का इस्तकबाल किया जा रहा हो। उससे अगले सीन में चंद तुर्क सिपाही काराजे हिसार के बुलंद बाला दरवाजों पर बड़े बड़े रस्सों की गिरा लगाते हैं और रस्से के दूसरे सिरों के साथ घोड़ों को बांधा जाता है। एक इशारे के बाद घोड़ों के जोर से दरवाजे टूट जाते हैं और मट्टी से गर्दोगवार उठता है। दरवाजा टूटते ही कांतुराली, अब्दुर्रहमान और चंद दूसरे अल्प्स घोड़ों पर सवार तेजी से कल्ले में दाखिल होते हैं। मंगोल सिपाही जो अभी तक संभल नहीं पाते, लेकिन तुर्क अल्प्स अपनी तलवारें लहराते हुए उन पर टूट पड़ते हैं। हर एक वार के साथ मंगोल सिपाही गिरते चले जाते हैं और तुर्क सिपाही चंद ही लम्हों में मंगोलों को चारों शाने चित करके कले पर दोबारा कब्जा कर लेते हैं। उससे अगले सीन में शाहीन शाह गुस्से मगर जज्बाती अंदाज में कहते हैं, मैं और हान की हर एक राह को रोकूंगा। उससे अगले सीन में उस्मान गाजी बाजार में जा रहे होते हैं। फ्लावियस उन्हें दूर खड़ा देख रहा होता है और वो अपने सिपाही से बात करते हुए कहता है, आज उस्मान की मौत यकीनी है क्योंकि वो मेरे बाप का कातिल है, तो मैं भी उसका खून बहा करूंगा। उससे अगले सीन में उरहान गाजी मुकद्दस इमानतों का बोसा लेते हैं और उस्मान गाजी तमाम सरदारान के सामने वाज़ेह ऐलान करते हुए कहते हैं, अब से उस्मान की मसनद पर उरहान फायद होगा। काई सिपाही उस जगह पर रक्स पेश करते हैं और उरहान गाजी पुरमसरत चेहरा लिए हुए तहयुलात करते हैं। उसके बाद फ्लावियस दूर से उस्मान गाजी पर अपने तीर का निशाना बनाता है, अपना हाथ हुक पर रखता है और कहता है, अगर मैं अपनी बात से हटूं तो आसमान मेरे सर पर गिर जाए और स्याह मट्टी मेरे खून से रंगी हो जाए। उससे अगले सीन में उरहान गाजी इज़नीक कला में मौजूद होते हैं और पूरी शान शौकत और जलाल के साथ तकफूर के महल में दाखिल होते हैं और उससे मुखातिब होकर कहते हैं, इज़नीक की अवामो हलक सुन ले, जो मेरे इलाके में पनाह ले लेगा उसको कोई गजन नहीं पहुंचेगा और जो मेरे मुखालिफिन का साथ देगा वो लाजमन हसारा पाएगा। उससे अगले सीन में उरहान गाजी अपनी तुर्क अवाम से मुखातिब होकर कहते हैं, तुर्क ना तो रियासत के बगैर रह सकेंगे, ना ही वतन के बगैर और ना ही अजान दिए बगैर। और यहाँ पर ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।